बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से बेहद ही आसानी से श्री परम धाम 25 पक्षों को दिल में लेने का प्रयास करते हैं। के चरणों में बेहद ही आसानी से, सरलता से, जहां तक हो सके बहुत सरलता से गिनती नहीं लेंगे, पर जहां गिनती की जरूरत है अपने को लेनी भी होगी। और गिनती भी धाम धनी का अंग हमारे वास्ते ही आई। जितनी देर गिनती में रहेंगे उतनी देर हम धनी के संग हैं। तो आइए सुंदर साथ जी पढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, कल हमने शोभा जानी कि चांदनी चौक के पश्चिम से भूमभर की सीढ़ियां हमारे निज घर में चढ़ी हैं। श्री रंग महल भूमभर ऊंचे चबूतरे पर विराजा है। घेर कर 201 पहल है इन शोभा को जाना, और चांदनी चौक से भूमभर की सीढ़ियां चढ़ी हैं। तो आइए सुंदर साथ जी कुछ पल खुद को चांदनी चौक में महसूस करते हैं। एक बार इन प्रदर्शन के माध्यम से, धामधनी की इन नूरी शोभा के माध्यम से, इन प्रदर्शन से, इन इलम से हम उन शोभा तक पहुंच पाते हैं। तो इन प्रदर्शन को देखिए। विशाल चौक हमारे धाम दरवाजे के ठीक सन्मुख, एक सुंदर विशाल चौक, हमारा पहला आंगन हुआ ना, ये पहला चौक। और यहां से खड़े होकर श्री रंग महल की शोभा देखना। भूम पर ऊंचा चबूतरा, यानी 1 फ्लोर ऊंचा चबूतरा, उस पे 9 भूम और 10वीं आकाशीय चांदनी, आसान शब्दों में कहें छत, तो 9 भूम 10वीं चांदनी, और चांदनी पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका। तो सुंदर बादशाही शोभा से अति सुंदर ठाट के साथ हमारा श्री रंग महल, और भूम भर ऊंची चबूतरे पर सीढ़ियां चांदनी चौक के पश्चिम से चढ़ी हैं। तो उन चांदनी चौक की शोभा को लेवे। चांदनी चौक के ठीक मध्य रौस, नूरी नगोक से, रत्नों से जड़ित, लालिमा से लबरेज, और ये रोज हमें सीधा धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। ये देखिए, चांदनी चौक 2 हिस्सों में होता हुआ दाई तरफ देखेंगे तो सुंदर लाल वृक्ष, आम का वृक्ष, 2 भूम तीसरी चांदनी। पहली भूम में सुंदर बरामदा बनता हुआ, दूसरी भूम में मोहलात। इसी तरह से बाई तरफ भी कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हरा वृक्ष, अशोक का वृक्ष। पहली भूम में तो देखिए ये बरामदे माफक शोभा, और दूसरी भूम में एक सुंदर महल बनता हुआ। तो अति सुंदर रेती की शोभा चांदनी चौक में। इन चौक खुली जो चांदनी, आगू बड़े दरबार, उज्जवल रेती झलकत, जोत को नाही पार, जोत को नाही पार। चांदनी चौक कितनी सुंदरता से विराजा है। धाम की बढ़ता हमारा पहला कदम, अति सुंदर शोभा। चांदनी चौक की शोभा बहुत ही विस्तार से आएगी जब हम अमृत वन में आएंगे। अभी के लिए हम चित्त में इतना लेवें कि एक खुला चौक, ठीक मध्य रौस, जो हमें धाम की तरफ तो सीढ़ियों तक पहुंचाती है। और यमुना जी की तरफ देखें तो ये रोज सीधा इन रोज पे दौड़ते चले जाएं, हम पाट घाट पहुंच जाएंगे। तो धाम की तरफ नजर है हमारी, तो ये रोज धाम की सीढ़ियों तक पहुंचा रही है। दाएं बाएं सुंदर रेती का चौक, और एक प्यारी शोभा इन रोज की। और रेती, इनका लेवल एक है। ऐसा नहीं है कि ये नगों की रोस है तो ये कुछ ऊंची है ना। रेती और इन रोस का लेवल बिल्कुल समान है। ये जो मध्य रोस आई और ये रेती है एक लेवल में। पर यहाँ नगों की रोस और यहाँ रेती का पसारा, उज्जवल रेती मोती के माने, मानो मोती के कण बिखरे हैं, हीरा के कण,
एक एक रेती का तेज इतना मानो आसमान तक जा रहा हो, इतनी सुंदरता एक एक रेती के कण की। तेज, सुगंधी, नरमाई, उन कोमलता को महसूस करें, इन रोज की, उन रेती की, और उन लाल हरे वृक्ष की शोभा। आपके अभिनंदन के लिए प्रस्तुत लाल हरा वृक्ष, एक सुंदर वनों की मोहलात की तरह, ऊपर घुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका। इन रोज से आगे बढ़े तो हम पहुंच गए धाम की सीढ़ियों तक। धाम की विशाल सीढ़ियां, पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 सीढ़ी हमने पार की। 5वीं सीढ़ी हमने बड़ी सीढ़ी के रूप में देखी, जिनमें चांदा भी शामिल हो रहा है। फिर 4 सीढ़ी, 5वीं सीढ़ी बड़े चांदे के रूप में, प्रत्येक 5वीं सीढ़ी बड़ी सीढ़ी के रूप में चांदे सहित वो 6 हाथ की हो जाती है। एक विशालता। और हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमारे कदमों तले अति कोमल गिलम, बेहद ही सुंदर कोमल गिलम। सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पांव धस रहे हैं। आत्म स्वरूप है ये गिलम भी, ये सीढ़ियां भी चेतन है। और दाएं बाएं हम देखेंगे परकोटे, ये सुंदर रेली, परकोटों की अति सुंदर शोभा। कांगरी की सुंदर शोभा, ये देखिए परकोटों के ऊपर ये कांगरी, ये सुंदर कांगरी चल रही है ना। सुंदर कांगरी, एक चढ़ती सीढ़ियां धाम की, 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। एक एक सीढ़ी का नूर, सीढ़ी पर चांदा, सीढ़ी और चांदे का नूर, सीढ़ी पर गिलम, चांदे पर वही गिलम अपना स्वरूप बदलता हुआ। वो जैसे रूह की चाना, गिलम वैसा ही रंग धरता। रूह चाहे तो सफेद रंग में, रूह चाहे तो गुलाबी रंग में, स्वर्णिम रंग में, मानिक नग में, जैसा रूह चाहे। नगों की तरह खिलता गिलम तो नगों की तरह खिलता गिलम। उनमें पशु पक्षियों का चित्रामन तो पशु पक्षियों का चित्रामन, आपकी दिल की इच्छा अनुसार। और दाएं बाएं उन परकोटे पर भी सुंदर चित्रामन, पशु पक्षी, वो नगों के पशु पक्षी, मानो सोने चांदी के छोटे छोटे हाथी, घोड़े। और वो चेतन है, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। वो जवेरों की पुतलियां, मोती की पुतलियां, बिल्कुल आपका स्वरूप लिए, रूहों का स्वरूप लिए। वही चरनिया, वही चोली, साड़ी, और किस तरह से नृत्य करके आपको रिझाते हुए। तो उन सीढ़ी चढ़ने के आनंद को भी महसूस करें। एक एक सीढ़ी, अध्यात्म की वो राह, एक एक मंजिल को आगे बढ़ना। 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित, 100 ही सीढ़ी चढ़नी है। प्रत्येक 5वीं सीढ़ी चांदे के साथ आई है। 100 सीढ़ी। और एक बहुत जाना माना अपना ये भाव रहता है कि 99 के फिर से निकलेंगे तो धनी को पाएंगे, यानी इन मोह माया के बोझ से, इन संसारिक कार्य अपने को सभी करने हैं, लेकिन फिर भी चित्त हम यहाँ से हटाएंगे तो धनी को पाएंगे। तो 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके हम आ गए रंग महल के चबूतरे पर। और हमने जाना था घेर कर परिक्रमा रौस, बाहरी तरफ कठेड़ा और भीतरी तरफ मंदिरों की हार। तो आइए उन रोंस पे खुद को महसूस करते हैं। इन रोंस पे अभी धाम दरवाजे की शोभा बाद में करेंगे, पहले इन रोंस पे खुद को महसूस करते हैं। धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़ के हम भूमभर ऊंचाई पर आ गए। अब इन विशाल रोंस पर खड़े हैं, बेहद ही विशाल रोंस, और सामने धाम के मंदिरों की इन बाहरी दीवार की शोभा को देख रहे हैं। मंदिर, एक एक मंदिर घेर कर कितने मंदिर आए हैं, 6000 मंदिरों की हार है। लेकिन मंदिर कितने आए हैं सुंदर साजी, 6000 से एक कम। ये धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित चढ़ के हम पहुंच गए चबूतरे पर। अब ये देखिए, ये जो बाहरी हार मंदिर है, ये मंदिर हम आसानी से कहते हैं कि 6000 मंदिरों की हार। बात सही है, जगह 6000 मंदिर की ही है। लेकिन मंदिर कितने आए हैं ये देखिए। पूर्व दिशा में जो धाम दरवाजे के वास्ते मंदिर आया है, उन्होंने 2 मंदिर की जगह घेर ली है। उस मंदिर ने 2 मंदिर की जगह घेर ली है।
ये मंदिर दो मंदिर का तो लंबा और एक मंदिर का चौड़ा है। तो मंदिर अपने काउंटिंग में कितने हो गए? 6000 से एक कम। घेर कर 6000 मंदिरों की ही जगह है, लेकिन एक मंदिर धाम दरवाजे का आने से जो दुगनी शोभा लिए आया है, दो मंदिर की लंबाई लिए आया है। चौड़ाई में तो एक ही मंदिर है, लेकिन लंबाई दो मंदिर की लिए आया है। तो मंदिर अपना एक कम हो गया। तो इस तरह से अपने मंदिर आए 6000 से एक कम। अब एक मंदिर की शोभा देखते हैं। एक मंदिर, सिर्फ एक मंदिर की ओर नजर करते हैं, तो ये एक मंदिर 100 हाथ का लंबा चौड़ा है। एक मंदिर का लंबा चौड़ा बराबर एक मंदिर बराबर 100 हाथ। तो उन हाथ के हिसाब से थोड़ी सी उन विशालता तक हम पहुंच सकते हैं। नहीं तो धाम की विशालता का तो कोई पारावार नहीं है। लेकिन 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई। यहाँ पर भी हम देखते हैं 20 बाई 20 का जो हॉल होता है अपने को बहुत बड़ा लगता है। तो एटलीस्ट हम उतनी जगह लाएं कि जितना बड़ा हमने स्टेडियम देख रखा है या कोई गार्डन देख रखा है, को उतना विस्तार हम मंदिर का लेवे कि इतना लंबा चौड़ा हमारा मंदिर है। और धाम की गिनती में लाते हैं तो 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई। अब इन मंदिर की सबसे पहले अभी अभी की आज की हम जो रखते हैं मस्जिद, इन मंदिर की बाहरी दीवार का दर्शन करते हैं। ये जो बाहरी हर मंदिर आए हैं, इनकी जो बाहरी दीवार है जो वनों की तरफ है, घेर कर वन आए हैं ना, जो वनों की तरफ है, इन दीवार के दर्शन करते हैं। ये देखिए एक मंदिर, विशाल मंदिर धाम के, अनंत जोगबाई, चारों दिशाओं में दरवाजे और बाहरी दीवार में तो दो दरवाजे जालीदार भी हैं, यह भी वर्णन करेंगे। आज और कल में वर्णन होगा। सिंहासन, कुर्सी, देखिए सुख सेचिया, हिंडोले, श्रृंगार की सब सामग्री, चौकी, संदूक, सभी सुंदर शोभा। अति सोना धाम का ये मंदिर। परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन आता है कि सखियों को धनी संग हिंडोला झूलना है। तो इन मंदिरों में भी बेशुमार हिंडोले प्रस्तुत होते हुए। तो अनंत जोगबाई एक एक मंदिर में, कुछ समझने के वास्ते ये पिक्चर, ये तो राजकोट सुंदर साध की सेवा है, ये सुंदर प्रदर्शन धाम का ही प्रदर्शन है। ये एक दुनियावी पिक्चर है थोड़ी सी उस विशालता तक जाने के लिए, कि यहाँ पे अपने को इतनी जोगबाई नजर आ रही है, झूला सिंहासन नजर आ रहा है, सिंहासन नजर आ रहे हैं, सुख सीचिया नजर आ रही है, तले फर्श की सुंदर शोभा, ऊपर चंद्रमा की सुंदर शोभा, तो हमारे धाम की शोभा। अब इन मंदिर की जो बाहरी दीवार है, इन दीवार की शोभा को निहारते हैं। इन रोस पर खड़े हैं और इन दीवार की शोभा को, जैसा कि अभी हमने जाना 100 हाथ की लंबाई चौड़ाई। अब एक मंदिर की तरफ, सिर्फ एक मंदिर की तरफ नजर करते हैं। ये देखिए यहां से लेके यहां तक इन एक मंदिर की ओर नजर। ये देखिए साथ वाला मंदिर और इधर साथ वाला, तीन मंदिर यहाँ पर दिख रहे हैं अपने को। हम सिर्फ इस मंदिर की ओर नजर करते हैं। तो ये देखिए मंदिर मंदिर की हद पर अक्षित थंब, हमने जाना अक्षित थंब यानी दीवार की ही शोभा है, लेकिन वो एक थंब के रूप में प्रतीत हो रही है। तो मंदिर मंदिर की हद पर अक्षित थंब, ऊपर अक्षी मेहराब, ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी। तो ये सुंदर शोभा एक बड़ी मेहराब की। ये देखिए थंब यहाँ तक, फिर सुंदर मेहराब, इन्हें कहेंगे हम मेहराब, अक्षी मेहराब है, ये भी दीवार में चित्रामन है। और ऊपर देखिए लाल मानिक के फूल मेहराब की नोक पर, और दाएं बाएं लाल मानिक के फूल। और इसके ऊपर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी आती है। आज उन चित्रकारी को भी जानते हैं। ये देखिए सतगुरु महाराज श्री जी का प्रदर्शन। बाहरी हर मंदिरों की बाहरी दीवार का सुंदर दर्शन है। आप इन दीवार के दर्शन कर रहे हैं, तो पहले मंदिर मंदिर की हद पर, यानी इस मंदिर की दोनों हद, दोनों किनार पर, मंदिर मंदिर की हद अर्थात इन मंदिर की ये किनार और ये किनार अपने को अक्षित थंब नजर आ रहे हैं। और ये अक्षित थंब चार पहल के हैं, चौरस है। यहाँ पे अपने को थंब नजर आ रहे हैं। यहाँ तक थंब नजर आया। फिर ऊपर एक सुंदर मेहराब, सुंदर नकाशी से युक्त मेहराब। यहाँ पर हम मेहराबें देखते हैं कई प्रकार के डिजाइन की, तो ये तो हमारे धाम के मंदिर की मेहराब है।
तो कितनी सुंदरता इन मेहराब की होगी, कितनी नकाशी, कितना चित्रामन इन धाम की मेहराब में। मान लीजिए इन मेहराब में इधर एक मोर का मुख और इधर से मोर का मुख आके दोनों मिलते हुए इस तरह से एक सुंदर मेहराब बनती हुई, अद्भुत नकाशी इन मेहराब में। और फिर 12 हाथ की जगह में चित्रकारी, 12 हाथ की जगह में सुंदर चित्रकारी। तो पहले सुंदर थंब उठ रहे हैं, ये देखिए मैं निशान भी लगा देती हूँ। हाँ, नीले रंग में थंब निशान लगा रही हूँ, ये देखिए। ये यहाँ तक अपना लगभग आधे हिस्से में जो ऊंचाई है इसमें थंब की शोभा हो गई। और ये थंब है चौरस, चार पहल, चार दिशा जिसकी, चौरस जिसको कहते हैं, स्क्वायर। तो एक हिस्सा तो इसका दीवार में अपने को इसके तीन हिस्से नजर आ रहे हैं, सामने वाला और दाएं बाएं। उन तीनों हिस्सों में बेशुमार चित्रामण, अनंत चित्रकारी होगी, अनंत सुंदरता लिए ये थंब। इनमें कई फूलों की, बेलियों की अनंत चित्रकारी इसमें। और फिर ये सुंदर मेहराब। अब उसके बाद यहाँ पर ये मेहराब की शोभा, इस तरह से ये मेहराब बनती हुई। अब इन मेहराब की नोक पर, मेहराब की नोक पर एक फूल ये बनता हुआ, एक एक फूल ये बनता हुआ, लाल मानिक के फूल भी कहे। यहाँ पर सूर्य चांद भी मुस्काते हुए, जैसा रूखी चितवन। तीन फूल है, अब वो फूल कैसा लेना चाहते हैं आप? सूरजमुखी का फूल, गुलाब का फूल, मानो सूर्य आपके अभिनंदन के लिए खड़े हैं संपूर्ण जोगबाई के साथ मुस्काते। चंद्रमा है, जैसे आपकी इच्छा, चितवन धनी जैसे चित में बसाए। तो यहाँ पर तीन लाल मानिक के फूलों का वर्णन आया। लाल मानिक के फूल ले में ये वर्णन तो हमको परमहंसों ने दे दिया कि तीन लाल मानिक के फूल। अब इसके ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी, तो ये शोभा अपने को क्लियर हुई कि थंब, मेहराब, मेहराब के ऊपर तीन फूल। अब इनमें 12 हाथ की चित्रकारी, अब चित्रकारी को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। उनके बातूनी भाव भी जानेंगे, अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहले ये जो दो हिस्से आए, हरा और हल्का सा क्रीम, इसको बोला गया पेशानी। पेशानी यानी मस्तक, है ना, माथापन जिसको कहते हैं, ये इस जगह पर। तो ये पेशानी हुई मेहराब की नोक के ऊपर। पेशानी, सबसे पहली पेशानी। अब यह महाराज जी ने भाव दे दिया दो रंगों में। अब ये दो रंग भी अगर अपन चित्त में बसाते हैं, हरा और क्रीम रंग। हरे की जोत क्रीम में, क्रीम की जोत हरे में जाती हुई, है ना, ग्रीन और क्रीम दो दे दिए ना यहाँ पर। अब ये रूह की चाहना है, एक रंग ले रही है, दो रंग ले रही है, चार रंग। पहले एक सुंदर मस्तक की शोभा, एक पेशानी कहेंगे इसको, सुंदर पेशानी की शोभा। अब पेशानी के ऊपर सुंदर कांकरी, एक सुंदर कांगरी, एक सुंदर बॉर्डर आता है ना, जैसे जैसे अभी हमने देखी जो परकोटा है, परकोटे के ऊपर कांकरी। तो अनंत चित्रामन, अनंत चित्रकारी, ये देखिए महाराज जी ने यहाँ पे चित्रकारी दिखा रखी है। अब उसके बाद आ जाता है टुंडवा। अभी मैं सबकी खड़ी पिक्चर भी दिखाती हूँ। उसके बाद आ जाता है टुंडवा। और टुंडवे के बाद जो शोभा है, ये नेक्स्ट पिक्चर्स में देखते हैं, पहले ये देखिए। ये तो हुई पेशानी, है ना, हरे। और ये देखिए दो रंग में धनी ने दिखा रखी, महाराज श्री जी ने अपने प्रदर्शन में दिखा रखी अपने को। तो ये तो है पेशानी। और ये है कांगरी, एक सुंदर किनारी बनती है ना, साड़ी की किनारी पर भी देखते हैं हम, चुन्नी की किनारी पर देखते हैं, या हम अपने मंदिर में धनी को जो वस्त्र पहनाते हैं वहां पर भी कांगरी होती है। अभी हमने धाम की सीढ़ियां चढ़ी तो दोनों तरफ कांगरी है। तो ये सुंदर कांगरी। और ये है टुंडवा। अब टुंडवा कैसे होता है, ये देखिए। ये है सुंदर साची, ये देखिए हमारे धाम की, इन जागनी ब्रह्मांड में मूल मिलावे की शोभा। हमारे जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा श्री गुम्बद जी में देखिए।
देखिए ये जगह तो हो गई पेशानी, है ना, ये जगह जहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, अनंत श्री प्राणनाथ जी का मंदिर, मुक्तिपुर पद्मावतीपुरी धाम। ये तो हो गई पेशानी का भाव लेवे। और ये जो ब्लैक रंग में आई है, ये लेवे हम कांगरी का भाव। और ये देखिए ये है टुंडवा। टुंडवा, टुंडवे के ऊपर ये तख्ता आता हुआ, ये तख्ता, और तख्ते के ऊपर ये देखिए ऊपर छज्जा फेरा है। यहाँ तक अपनी पहली भूम कंप्लीट होती है। ये देखिए गुम्मत जी की सेवा से ही है। ये है टुंडवा, इसको कहते हैं सुंदर साजी टुंडवा। आप पन्ना जी जाएंगे ना तो अब नजर जाएगी कि हमारे धाम के मंदिर भी ऐसे हैं, ये हमारे धाम की ही शोभा है। ये देखिए ये कांगरी, इसको हम कांगरी का भाव ले सकते हैं। अब धाम में हम कितनी सुंदर सोच सकते हैं, ये अपनी अपनी चितवन। ये देखिए कांगरी, ये है टुंडवा। और ये देखिए ये है तख्ता, ये जैसे एक हाथ की ऊंचाई लग रही है ना यहाँ पर, ये है तख्ता। और ये फिर घेर के छज्जा। अब थोड़ी सी पिक्चर यहाँ के, ये देखिए टुंडवा, कितने सुंदर सुंदर टुंडवा दिखा रखे हैं। ये देखिए एक तरह का टुंडवा, ये देखिए। और ये देखिए ये भी टुंडवे का ही भाव है ना, कितने टुंडवे दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये टुंडवे का भाव। तो अब एक बार से हम उसी नक्शे से करते हैं मंदिर की शोभा, फिर खड़े दृश्यों से भी देखेंगे। पहले खड़े दृश्य से देखते हैं फिर बारीकी से। ये देखिए सुंदर सा जी श्री रंग महल के भूम पर ऊंचे चबूतरे पर घेर कर परिक्रमा रोस पे आ जाए। ये परिक्रमा रोस है। वनों की तरफ देखते हैं तो रंगों नगों से झिलमिलाता स्वर्णिम कंचन सा झिलमिलाता कठेड़ा, अनंत फूलों की नकाशी बेहद ही कोमल आत्म स्वरूप। वहां की शोभा तक पहुंचने के लिए सोने का उदाहरण दिया जाता है, कंचन का। वो शोभा तो धाम की है ना, वहां तो सिर्फ नूर है। लेकिन उस शोभा तक पहुंच जाए तो इसलिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। तो सुंदर फूलों से रत्नों से जड़ा ये कठेड़ा, अति सुंदर ये रेलिंग है। अब इस रेलिंग से भीतरी तरफ देखते हैं तो रोस, और रोस की भीतरी तरफ मंदिर धाम के। अब इस एक मंदिर की हम शोभा देख रहे हैं। तो ये देखिए पहले थम, फिर ये सुंदर मेहराब, मेहराब की नोक पर फूल और दाएं बाएं फूल, और ऊपर 12 हाथ की जगह में हमने चित्रकारी देखी, और उस चित्रकारी के भी अलग अलग भाव हमने देखे। सबसे पहले पेशानी, कांगरी, ये हुआ टुंडवा, तख्ता और छज्जा। और ये शोभा हम अपने गुम्बद जी की शोभा से अच्छे से जान सकते हैं। सबसे पहले जो मेहराब के ऊपर आती है वो है पेशानी, ये है कांगरी, और ये है टुंडवा, ये तख्ता और ये छज्जा। तो एक सुंदर शोभा कि मंदिर के शीश पर कितनी प्यारी शोभा। तो थोड़ा सा इसका बातूनी भाव भी जाने कि देखिए पेशानी उच्चता की ओर, यानी हमको धनी की राह पे आगे बढ़ना है, तो आत्म का शुद्ध और दिव्य चिंतन। कांगरी प्रतीक हो गई कि हमें एक मोटिव रखना है कि हमें धनी चरणों को पाना है। मुझे परम धाम 25 पक्ष को दिल में लेना है ताकि मैं धाम में रमन कर सकूं। हमने चर्चनी क्यों सीखनी है कि हम चितवन कर सके। तुंडवा प्रतीक हुआ, तुंडवा नीचे से सहारा दे रहा है लेकिन दिखावा नहीं कर रहा ना, एक शांति से बस वो सहारा दे रहा है। तो ये ध्यान, सेवा और विनम्रता का प्रतीक। तख्ता, बीच का स्थिर भाग, है ना, संतुलन और आधार का प्रतीक, कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में स्थिरता और विवेक भी जरूरी है। हमको धैर्य भी रखना है, संयम भी बरतना है, कि एक पेशेंस रखना है कि हाँ धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ा के हम इन चर्चनी को या धामधनी के स्वरूप को, वाणी मंथन को धीरे धीरे ही कर पाएंगे, एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो वो जरूरी है, संतुलन भी। छज्जा एक कवच हो गया ना, धामधनी की मेर पल पल हम पर है, तभी हम इन वाणी में प्रवेश कर पा रहे हैं। आज हमने मंदिर की दीवार के दर्शन किए, हमारे मंदिर की दीवार के दर्शन किए, क्यों सुंदर मेहराब के ऊपर 12 हाथ की चित्रकारी के। तो वो धामधनी की मेहर से ही था ना संभव, धामधनी की छाया तले ही संभव था ना। तो सुंदर साथ जी आज हमने
मेनली जो शोभा जानी एक मंदिर के बाहर खड़े हैं, मंदिर की मेहराब, और मेहराब के ऊपर जो सुंदर चित्रकारी आई है, उन चित्रकारी के अलग अलग भावों को भी अच्छे से जाना। अभी हम जो थोड़ी देर में 5 मिनट के बाद नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, उन शोभा को वापस से विस्तार से और सदगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी के नूरी वचनों से भी करेंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी बबीता जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। वो थंब कितने आए हैं दीदी, वो दिखाए ना, वो मेन गेट के अपने दीदी, बारी हाथ मंदिरों के। दीदी यहाँ पे गिनती नहीं ले रहे, मोटा मोटा हिसाब बताया था कि आधे तक 44 हाथ के थंब है, 44 की मेहराब है। अच्छा बस अभी कोई आसानी दीदी से चल रहा है ना ये पहला वाला पोर्शन, तो मोटा मोटा अपन मान के चले कि 100 हाथ की ऊंचाई है, तो लगभग आधे में, अगर मतलब एक आसानी से समझने के लिए। नहीं तो 44 का थंब, 44 की मेहराब, वो 12 की चित्रकारी। 12 की जो चित्रकारी। चित्रकारी। ये अभी नेक्स्ट मीट में आ जाएगा। अच्छा प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? बुलाएं, जयकारा बुलाएं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी।